हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स और आज पिक कार्ड करेंगे। किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो पाइल नंबर 1 ये रहेगा ब्लू कार्ड और पाइल नंबर 2 रहेगा ये एंजल का। पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2। तो आपको जो कार्ड रेजोनेट लग रहा है आप उस कार्ड को चूज करें। और जनरल रीडिंग है, 3 कार्ड लेंगे टैरो में से और 3 कार्ड लेंगे ओरेकल में से उनकी फीलिंग्स के लिए पाइल नंबर 1 के लिए। ये मिल गए हैं पाइल नंबर 1 के कार्ड्स। आप पाइल नंबर 2 के लिए देखेंगे। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 की। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। आपके पर्सन की करंट फीलिंग। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्टक फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो किसी बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि वो अपनी बात आपके सामने रख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद को, ऐसा उन्हें लग रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ सॉर्ड्स है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो किसी बात के बीच में शायद ये फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं, यानी कि बोलने का मन तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आपसे वो बात कैसे कहें। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। सही समय का इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है बात करनी तो है लेकिन शायद राइट नाउ वो सही समय नहीं है कि वो आपसे अपनी बात कहे, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइमिंग का ये इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है रात के वक्त का इंतजार करे कि रात को मैं किसी को कुछ कहूंगा, या फिर उन्होंने जो कुछ सोचा है कि कंफर्टेबल जब वो फील करेंगे तब बात कर सकेंगे। तो ऐसा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर नहीं बल्कि खुद के नजरिए से जो वक्त उन्हें सही लगेगा उस वक्त पे वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। और फिर फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा कंफ्यूज है। हाथ में ये सॉर्ड पकड़ के रखे लेकिन उसका करना क्या है ये भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि बात करनी तो है लेकिन कैसे कहे। सॉर्ड एक तरफ है और ये पर्सन दूसरी तरफ देख रहा है। इसी से पता चल रहा है कि काफी ज्यादा इमैच्योर एनर्जी में है। कंफ्यूजन काफी ज्यादा है, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती। यहाँ पे भी पीछे आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं। तो ऐसा थॉट्स उन्हें कुछ क्लियर नहीं मिल रहा। उनके माइंड में शायद काफी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि बात क्या करे और कैसे करे। और जो ड्रेस का कलर है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, जो उनके हार्ट चक्र का कलर है। तो दिल से भी ये काफी ज्यादा कंफ्यूज है और दिमाग से भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज होने की वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। ये है उनकी टैरो की रीडिंग। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। हिडन एजेंडाज। तो उनका कोई मकसद है और वो मकसद क्या है ये सिर्फ उन्हीं को पता है। और वो मकसद वो आपको बताना तो चाहते हैं लेकिन तभी बता पाएंगे जब उनका बात करने का मन हो। स्टक इन ब्रेन। जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी कार्ड वही बता रहे हैं, दिमाग में कुछ बातें सोच के फंसे हुए हैं और उसी उलझन में फंसे हुए होने की वजह से उन्हें अपना मकसद भी आपके सामने रखने में मुश्किल हो रही है और साथ ही साथ काफी ज्यादा स्टकनेस की एनर्जी भी फील हो रही है। ब्लॉक बाय फियर।
ये सभी कार्ड वही बता रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में शायद कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अपनी बात आपके सामने रखने से डर रहे हैं। और ये कार्ड भी वही बताता है, ब्लॉक बाय फियर्स, यानी कि कोई ऐसा डर है जो उन्हें आपसे वो बात करने से रोक रहा है। तो ये है एनर्जी करंट फीलिंग की पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आज की। तो 4 कार्ड आ गए हैं। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी ये जो भी पर्सन है काफी ज्यादा कंफ्यूज है, पेज की एनर्जी में है। आप देख सकते हैं एक हाथ में ये कप पकड़ के रखा है, कप में मछली है, उस मछली का क्या करना है इसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी इसको कहीं पे डाल दूं या इसका क्या करूं, मतलब अपने इमोशंस खुद के, ऐसा पीछे भी आप देख सकते हैं एक बड़ी वेव आई है, तो ऐसे ही खुद के इमोशंस में ज्यादा बहते चले जा रहे हैं। कंफ्यूजिंग एनर्जी तो है। यहाँ पे दिल देख सकते हैं आप, एक साइन बना हुआ है, तो शोल्डर पे यहाँ पे साइन बना हुआ है, यानी कि दिल उनका सही जगह पे नहीं है। मोस्टली सभी का दिल कहाँ पे होता है ये तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके दिल की जो प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रही है वो अलग ही जगह पे है। तो उनका दिल सही जगह पे ना होने की वजह से ये इतनी ज्यादा कंफ्यूजन एनर्जी में है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल वहां से हिल गया है, लेकिन दिल के जज्बात जिस तरह से होने चाहिए वो सही तरीके से नहीं है, इस वजह से इमैच्योर एनर्जी में है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ थोड़ा सा समंदर है और थोड़ी सी लहरें भी बहुत ज्यादा उछल रही है, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे जहाज है वो भी काफी ज्यादा इस तरह की एनर्जी में, जैसे पता नहीं इनका सफर आगे का कितना मुश्किल होगा, ये तो भगवान ही जाने। वैसे ही यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है अपने इमोशंस को, या फिर कुछ लोगों के साथ कुछ फैमिली के मसले भी हो सकते हैं जिसमें थोड़ा सा ये इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ शायद करियर से भी जुड़ी बातें हैं, जिनकी वजह से एक तरफ उनका करियर है, एक तरफ फैमिली है, और बीच में ये पर्सन खुद को जगल कर रहे हैं। मतलब कैसे मैं ये सब संभालूंगा, ये कैसे संभालूंगी, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर है 5 ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है आज इनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इम्बैलेंस एनर्जी है, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है शायद ऑफिस में अगर वर्क वगैरह करते हैं तो ऑफिस में शायद किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है घर में किसी के साथ थोड़ी सी बहस हुई है, तू मैं हुई हो सकती है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा इनका मूड खराब है। और साथ ही साथ ये कार्ड भी बताता है कि कंफ्यूज काफी ज्यादा है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिल के इमोशंस को कैसे संभालें। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर ये फ्रेंड सर्कल में ज्यादा मिक्सअप होने वाले पर्सन है तो हो सकता है अपने फ्रेंड से मिल चुके हैं या फिर आज मिलने का कुछ प्लान है, यानी कि उनके साथ अपने जज्बात शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि अगर आपको भी वो अपना फ्रेंड वगैरह समझते हैं तो आपसे भी मिलने की बात उनके दिलो दिमाग में आ रही है, और ये इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि बस आपसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करे, बस कुछ शेयरिंग करे। तो रोमांटिक जज्बात तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी का देखते क्या है। द केओस, इस कार्ड में भी यही पता चलता है कि काफी ज्यादा केओस मचा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा अशांति का माहौल है, जिसकी वजह से ये पर्सन बस सुकून चाहते हैं, और शायद उसी पल भर के सुकून के लिए ये आपसे बात कर भी सकते हैं। कि शायद आपसे बात करके इन्हें अच्छा महसूस होता है तो कर सकते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव, उन्हें लगता है कि शायद वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, यानी कि उन्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत है नहीं, लेकिन शायद कुछ बातों को लेके वो काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव फील करते हैं, जैसे खुद के दिल के बारे में। मतलब कोई अपने इमोशंस दूसरे के सामने रखने से भी डरता है, और ये क्यों होता है क्योंकि उसको शायद पहले ऐसा कभी हुआ हो सकता है उस पर्सन के साथ कि किसी के सामने अपने दिल के जज्बात रखे थे और उस पर्सन ने उन जज्बातों को ठीक से समझा नहीं, या फिर गलत तरीके से उनको कुछ एडवाइस दी, उनके इमोशंस का गलत फायदा उठाया, या फिर ऐसी कोई बात कह दी जिसकी वजह से उनके दिल को और भी ज्यादा चोट पहुंची। शायद इसलिए अब ये पर्सन अपने दिल के जज्बात सही मायने में किसी के भी सामने रखने से डरते हैं।
और फाइनल कार्ड है कार्मिक लेसन। तो शायद आज उनको कोई कार्मिक लेसन सीखने को मिल रहा है और इसी वजह से जब कहते हैं ना कि कार्मिक बातें कुछ होती है, जो सबक ऊपर वाला हमें सिखाता है वो नॉर्मल नहीं बातें होती, उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है और सबकी पाठशाला ऐसी ली जाती है कि जहाँ पे बड़े बड़े अच्छे लोग भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसी शायद कुछ बात आज इस पर्सन को फेस करने को मिल रही है, जहाँ पे उन्हें कोई सबक सीखने को मिल रहा है अपनी जिंदगी को लेके। तो ये था जनरल रीडिंग। आपके साथ जो कार्ड रेजोनेट हो उस कार्ड के साथ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।